जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग 7 और 13 को पढ़े थे, विभाज्यता का नियम। उसी को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे आगे आज। 7 का नियम हम लोग पढ़े थे कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लेते हैं कि 56 है, या इससे भी मान लेते हैं 343 है, ये 3 अंक का है। इसको पता करने के लिए 7 से विभाज्य है या नहीं, क्या किया था हम लोग, इसमें गुना किए थे इकाई अंक में 2 से, बाकी जो बच गया 34, उसमें 34 और 3 दूना। अब इसमें क्या कहते घटा दिए थे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, बचेगा कितने 2, तो 28। क्योंकि 28 7 से विभाज्य है, इसलिए 28 जो है 7 से विभाज्य होगा। इसी तरह से 13 का नियम भी हम लोग पढ़े थे। 13 का कोई भी कर लेते हैं, 169 लेते हैं। अब इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, 13 में इसमें इकाई अंक को 4 से गुना करते हैं। कितना से गुना करेंगे 4, तो बचे कितना 16। तो 16 में 4 से गुना करने के बाद इकाई अंक में 4 से गुना करने के बाद इसमें जोड़ देते थे, तो 4 9 36, जोड़ देंगे 6 6 12 का 2 हाथ में, 3 और 1 4 5, तो 52। चूंकि 52 जो है 13 से विभाज्य है, इसलिए 52 सॉरी 52 13 से विभाज्य है, इसलिए 169 भी 13 से विभाज्य है। चूंकि ये 3 अंक की संख्या है, यहाँ भी हमने 3 अंक की संख्या लिया है। अगर ये संख्या बड़ा हो जाए, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, तो हमको और दोहराना पड़ेगा, इसी क्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं हमको मालूम नहीं 52 13 से विभाज्य है, नहीं मालूम है, तो क्या करते हैं, फिर से 4 से गुणा कर दिखाएंगे, और 5 था और 4 दूना 8, जोड़ देते, ये वाला 5 यहाँ है और ये वाला 8 करके यहाँ लाए, तो 5 8 13। क्योंकि 13 से 13 विभाज्य है, तो इस तरह से हमको और आगे बढ़ाना पड़ता धीरे 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 धीरे। लेकिन क्या है कि ये जितना बड़ा संख्या रहेगा, जितने अधिक अंकों की संख्या होगा, हमको इस तरीका को बार बार दोहराना पड़ेगा। इससे बचने के लिए एक तरीका आगे वो जो सीखेंगे वो है, आप जो तरीका सीखेंगे वो ध्यान से सुनो। हम एक विभाज्यता के नियम 11 का पढ़े थे, उसमें क्या पढ़े थे कि एक अंक को छोड़कर, जैसे मान लेते हैं कि 3 4 5 4 3, इस तरह से कोई संख्या था, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक जोड़ना था, फिर एक छोड़ देना था, फिर छोड़ करके फिर जोड़ना था, मतलब 3 और 5 8 और 3 11, यानी 3 जोड़ 5 जोड़ 3 बराबर 11। जो छोड़े हैं 4 और 4 8, 4 जोड़ 4 बराबर 8। अब इन दोनों का अंतर करते थे, कितना है 8 3, क्योंकि 3 जो है 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। यह तरीका पढ़ते हैं, एक जोड़ना है, एक छोड़ना है, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है, ये 11 में पढ़े थे। इसी तरीके के हम लोग 7 और 13 के नियम में भी लगाएंगे, वो देखो कैसे लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक संख्या है 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3, इस तरह से इतना लंबा संख्या को ले लिए। इसमें अगर हम लोग वर्ग वर्गमूल जब पढ़ेंगे तो वहां सिखाएंगे कि इधर से दो दो अंक जोड़ लगाते हैं। अभी जो हम 7 और 13 का जो नियम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम पीछे से जोड़ा लगाएंगे, लेकिन तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे। कितना का जोड़ा लगाएंगे, 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो 1 2 3 का ये जोड़ा बना, फिर यहाँ से 3 का जोड़ा बना, फिर यहाँ से ये 3 का जोड़ा बना, फिर यहाँ से ये 3 का जोड़ा बना। अब जिस तरह से हम लोग 11 के नियम में एक जोड़े थे, फिर छोड़े थे, फिर जोड़े हैं, फिर छोड़े हैं, इस तरह से यहाँ भी करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो ये बीच वाला छोड़ देंगे, फिर इसको जोड़े हैं तो आगे वाला छोड़ देंगे। आप जिनको छोड़े हैं, जैसे ये छोड़ दिए हैं और ये छोड़ दिए हैं, तो इनको इनको जोड़ देंगे और इनको इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं तो 5 6 7 यहाँ है और 8 7 4 यहाँ है, फिर इसको इसको जोड़ देंगे, तो 8 9 6 यहाँ है और 6 4 3 यहाँ है, इनको इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो 7 4 11 के एक हाथ में एक, 7 7 14 के 4 हाथ में एक, 8 5 13 और एक 14, 14 41 आया, इसको जोड़ते हैं। 6 3 9 9 4 13 के 3 हाथ में एक, 8 6 14 और एक 15। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। क्या करेंगे, अंतर, जैसे 11 के में किए थे, तो क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, इसको यहाँ पे घटा देंगे, तो घटा देते हैं। 14 41, 9 में से एक जाएगा तो 8, 4 में से नहीं घटेगा, सॉरी 3 में से नहीं घटेगा, 13 में से घटाएंगे 4, तो 9 बचेगा 4, 4 में 4 के 0 0। अब ये देखो कि क्या ये जो अंतर आया है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अगर नहीं मालूम चल रहा तो कोई बात नहीं, 7 में क्या था, हमको गुना करना था 2 से, और 13 में क्या था, गुना करना था 4 से। 7 से गुना करते हैं इसमें इकाई में, सॉरी 2 से गुना करना है,
2 से गुना करेंगे, बाकी जो बचा है इसमें जोड़ देंगे, सॉरी घटाएंगे ना, तो 7 में यहाँ और 8 दूना 16, और ये दोनों में अंतर कितना है, अंतर है 7 का। अगर नहीं समझे तो फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है 9 0 9 0, इन दोनों में कितना है 16। अब देखेंगे चूंकि घटाना है, क्योंकि नीचे बड़ा हो गया ऊपर छोटा हो गया तो कोई बात नहीं है, हम नीचे से ही घटा लेंगे, 16 में दोनों घटाएंगे तो आएगा क्या 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। और 7 चूंकि 7 से विभाज्य है इसलिए संख्या भी 7 से विभाज्य हो गया, इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम 13 से विभाज्य करना चाहें तो क्या करेंगे, अंतर कितना है बाबू 98, तो इसको क्या करेंगे, अगर चेक करना है तो टोटल काम इस तरह से करेंगे। मान लो 13 से करना है इसी को संख्या को, तो पहले 3 3 का जोड़ा लगाएंगे, फिर एक जोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे, जोड़ने के बाद इतना आया है, यहाँ जोड़ने के बाद इतना है, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना आया। आप इसमें 13 से चेक करना है तो 4 से गुना कर लेंगे इकाई अंक में, और बाकी जो बचा है इसमें जोड़ देंगे, तो 9 है और 8 चौका 32, 9 9 2 11 के एक हाथ में 3 और 1 4। चूंकि चूंकि 41 जो है 41 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से क्या है विभाज्य नहीं है, इसलिए संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं होगी। इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल छोटा ले लेते हैं। मतलब इस संख्या को 7 से विभाज देंगे तो शेषफल 0 आएगा, और इसी संख्या को 13 से विभाज करेंगे तो शेषफल 0 नहीं आएगा। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख करके इसको सोल्यूशन कर लेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम उसका सोल्यूशन करेंगे। हम कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं, चलो है कुछ क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, अब इसको हम सोल्यूशन करके देखते हैं कौन 7 से विभाज्य होगा या 11 सॉरी 17 13 से विभाज्य होगा, इसको हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ये बड़ा बड़ा संख्या कुछ लिए हैं तो हमें क्या करना है 3 3 का जोड़ा लगाना है, जैसे 1 2 3 का जोड़ा लगाएंगे, 1 2 2 ही है तो नहीं तो यहाँ 0 लिख सकते हैं, तो 3 का जोड़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो चूंकि ये छोटा है और ये बड़ा है तो हम 1 1 7 में से 8 9 घटा लेंगे, तो 7 में से 9 जाएगा, यानी 17 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 8, बचेगा यहाँ कितना 10 में से 8 जाएगा तो 2। अब चूंकि 28 जो है, क्योंकि 28 7 से विभाज्य है इसलिए संख्या भी 7 से विभाज्य होगी, ये 7 से विभाज्य है। अब 28 13 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य नहीं है इसलिए संख्या भी 13 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले पीछे जोड़ा लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, और फिर होगा तो आगे हम लगा सकते हैं, हम पीछे एक पहले एग्जाम्पल लेके देख चुके हैं। अब इन दोनों का अंतर करेंगे, चूंकि ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसमें से घटा लेंगे, यानी 8 0 2 में 7 8 9 को घटाएंगे तो 12 में से 9 जाएगा 3, बचेगा 9 में से 8 जाएगा 1, बचेगा 7 में से 7 जाएगा 0, ये 13 ही आ गया। मतलब ये 13 जो है 7 से विभाज्य नहीं है और 13 13 से विभाज्य है, मतलब ये जो संख्या है केवल और केवल 13 से विभाज्य है, केवल और केवल 13 से विभाज्य है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इधर से 1 2 3 और 1 2 3, हमने 6 अंक का जानबूझकर लिया है ताकि आपको तो समझ में आए। बड़ा वाला क्वेश्चन जैसे एक बार बढ़ जाएगा तो आप उसको 11 वाला नियम लगा करके एक जोड़ के छोड़ के कर सकते हैं। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो 4 5 9 और 4 3 7, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 4 जाएगा तो 0, 7 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2। अब देखो चूंकि 22 जो है ना तो 7 से विभाज्य है और ना ही 13 से विभाज्य है, इसलिए ये भी संख्या भी ना तो 7 से विभाज्य होगा और ना 13 से विभाज्य होगा, ये किसी भी से विभाज्य नहीं होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 2 3 1 2 3। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, 7 8 4 7 6 9, तो 14 में से 9 जाएगा 5, 7 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, 7 में से 0। अब ये आ गया 15, तो ये 15 जो है वो 7 से भी विभाज्य नहीं है और 13 से भी विभाज्य नहीं है, ना तो ये 7 से कटेगा ना ही ये 13 से कटेगा, इसलिए संख्या भी ना तो 7 से कटेगी या ना 13 से कटेगी। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 1 2 3, बड़ा यहाँ है 9 डबल 3 और 8 9 4,
इसमें घटा के देखें तो 13 में से 4 जाएगा 9, 12 में से 9 जाएगा 3, 9 में से सॉरी तो कैसे दे दिया तो 8 में से 0। क्योंकि ये जो 39 है वो 7 से तो विभाज्य नहीं है लेकिन 13 से विभाज्य है। अगर मान लो ये और बड़ा आती, मान लो यहाँ पे कुछ और होता और मालूम नहीं चलता तो क्या करते, फिर हम वो नियम लगाते कि 13 का क्या था नियम, इकाई अंक में 4 से गुना करते और उसको जोड़ लेते। जैसे बचा 3 और 9 चौके 36, 36 9 और 3 39 ही आ गया। तो कोई उपाय नहीं, मतलब क्योंकि अब 39 भी 13 से विभाज्य है तो संख्या भी 13 से विभाज्य होगा। ठीक है मतलब ये नियम हम लगा सकते हैं जो हम लोग पहले पढ़े थे। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 2 3, इन दोनों में अंतर बड़ा कौन है, ये बड़ा है। 5 9 3 5 6 7, 3 में से तो नहीं जाएगा, 13 में से जाएगा 7 तो बचेगा 6, 9 में से तो नहीं घटेगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 और 5 में से 5 जाएगा तो 0। तो फिर ये 26 जो है वो 7 से विभाज्य नहीं है लेकिन 13 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 13 से विभाज्य होगा। अगर मान लो यहाँ पर नहीं पता चलता हमको तो फिर क्या करते, वही है नियम, 4 से गुना करते इकाई अंक में और बाकी में जोड़ देते, तो बचा कितना है 2 0 बचा, 6 चौका 24, 4 और 2 6, फिर वही आ गया। तो आपको इतना तो जानकारी होना ही चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 और 1 2 एक और लगा 0, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अभी दोनों में अंतर करेंगे तो 143 और 78 में घटा देना है 7 में, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और यहाँ बचेगा कितना 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6। अब चूंकि 65 जो है 13 से विभाज्य है और 7 से विभाज्य नहीं है, 7 से विभाज्य नहीं है लेकिन 13 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 13 से विभाज्य होगी। अब इसको चेक करना है तो 4 से गुना करेंगे और 6 में जोड़ देंगे तो 5 चौका 20 26। अब देखेंगे 65 अगर पता नहीं था तो 26 पता होना चाहिए। 26 जो है 13 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 13 से विभाज्य होगी, तो ये 13 से विभाज्य हुआ। यहाँ पे 7 से विभाज्य नहीं है, 13 से विभाज्य हुआ। ये भी 13 से विभाज्य हुआ। ये ना तो 13 से है और ना ही 7 से, दोनों से विभाज्य नहीं हुआ। ये भी दोनों से विभाज्य नहीं हुआ, ये 13 से विभाज्य हुआ, ये 13 ये 7 से विभाज्य हुआ। इस तरह से हम लोग बड़े बड़ी संख्या को हम लोग छोटे ग्रुप में तीन अंक पहले कर लेंगे, उसके बाद हम लोग वो नियम लगा लेंगे। और आगे क्लास आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ तक वीडियो पसंद आया है, समझ में आता है तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद जय भारत।